आइए एक बार फिर आप सबका स्वागत है चैनल मावी एमसीक्यू क्लासेस पर। इस चैनल पर आपको 9th और 10th क्लास के सब्जेक्ट सोशल साइंस व 11th और 12th क्लास के सब्जेक्ट सोशियोलॉजी के सभी लेसन्स के एमसीक्यू के वीडियो प्राप्त होते हैं। ये सभी एनसीईआरटी की बुक्स पर आधारित हैं और उन सभी राज्यों के छात्रों के लिए उपयोगी हैं जहां एनसीईआरटी की बुक्स पर आधारित सिलेबस है। यह वीडियो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भी बेहद उपयोगी हैं। आज की यह वीडियो 9th क्लास के सब्जेक्ट सोशल साइंस की बुक आर्थिक विकास की समझ अर्थात इकोनॉमिक्स की बुक के चैप्टर संसाधन के रूप में लोग पर आधारित है। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। क्वेश्चन शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, संसाधन के रूप में लोग का क्या अर्थ है? क्लब में खेलते धनवान लोग, उत्पादन क्रियाओं में लगे हुए लोग, बेरोजगार लोग या उपरोक्त सभी। आंसर है उत्पादन क्रियाओं में लगे हुए लोग अर्थात वो लोग जो आर्थिक क्रियाओं में लगे हैं और जिनसे आय प्राप्त होती है और देश का विकास होता है। तो आंसर है इसका उत्पादन क्रियाओं में लगे हुए लोग। प्रश्न नंबर 2, मानव को संसाधन के रूप में विकसित करने के लिए कौन से तत्व आवश्यक हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीकी प्रशिक्षण या उपरोक्त सभी। उत्तर है उपरोक्त सभी। इन सभी के द्वारा एक व्यक्ति कमाई करने योग्य बन जाता है। शिक्षा के द्वारा, अच्छे स्वास्थ्य के द्वारा, तकनीकी प्रशिक्षण के द्वारा, और इस प्रकार वह एक संसाधन का रूप ले लेता है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन से लोग देश के लिए परिसंपत्ति नहीं हैं? परिसंपत्ति का अर्थ होता है जो देश के लिए उपयोगी हैं, जो देश के विकास में सहयोगी हैं अर्थात उत्पादन के कार्यों में लगे हुए हैं। ऐसा कौन सा है इनमें से जो उत्पादन के कार्यों में नहीं लगा हुआ है? डॉक्टर, अध्यापक, भिखारी या दर्जी। आसान है आंसर भिखारी। प्रश्न नंबर 4, लोग किस क्षेत्र की आर्थिक क्रियाओं में लगे हुए हैं अर्थात अर्थव्यवस्था के कौन कौन से क्षेत्रक हैं? ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और जब आप इकोनॉमिक्स की बुक पढ़ते हो चाहे वो 9th क्लास में चाहे 10th क्लास में, ये क्वेश्चन आपका अब हर चैप्टर में आता है। अर्थव्यवस्था के कौन कौन से क्षेत्रक हैं अर्थात कि लोग किन किन क्षेत्रों में कार्यरत हैं, किन किन क्षेत्रों में कामों पर लगे हुए हैं। ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र या उपरोक्त सभी। उत्तर है उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र का व्यवसाय नहीं है? कृषि, वानिकी, खनन या बैंकिंग। उत्तर है बैंकिंग। बैंकिंग प्राथमिक क्षेत्र का व्यवसाय नहीं है। प्राथमिक क्षेत्र का अर्थ होता है कि जब व्यक्ति प्रथम बार प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग करके कोई उत्पादन करता है, जैसे कृषि है या वन है या खनन है। इसके अलावा पशुपालन है, मधुमक्खी पालन है, मुर्गी पालन है और भी काम इसमें शामिल हैं। तो इसमें यहाँ पर आंसर है बैंकिंग। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक क्षेत्र का व्यवसाय है? मत्स्य पालन, चिकित्सा, विनिर्माण उद्योग या लकड़ी काटना। द्वितीयक क्षेत्र अर्थात जहाँ प्राथमिक वस्तुओं को पुनः उपयोगी वस्तुओं में बदला जाता है। इसका द्वितीयक क्षेत्र का आंसर है, द्वितीयक क्षेत्र का व्यवसाय है विनिर्माण उद्योग। मछली पालन या मत्स्य पालन प्राथमिक क्षेत्र, चिकित्सा तृतीयक क्षेत्र और लकड़ी काटना भी प्राथमिक क्षेत्र में आता है। प्रश्न नंबर 7, भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक श्रमिकों को रोजगार प्रदान करता है? तृतीयक, द्वितीयक, प्राथमिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है प्राथमिक क्षेत्र अर्थात कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक श्रमिक रोजगाररत हैं, लगे हुए हैं काम पर। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया तृतीयक क्षेत्र में आती है? परिवहन, बीमा, शिक्षा या उपरोक्त सभी। इसका आंसर है उपरोक्त सभी। इसके अलावा इस क्षेत्र में तृतीयक क्षेत्र में व्यापार, परिवहन,
के अलावा संचार और स्वास्थ्य इत्यादि सेवाएं भी आती हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 8 का उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर 9, जनसंख्या की गुणवत्ता किस चीज़ पर निर्भर करती है? गुणवत्ता का मतलब होता है गुणकारी जनसंख्या, जो हर प्रकार से देश के लिए लाभदायक हो, अपना विकास करे, देश का विकास करे, परिवार का विकास करे। तो वो किस प्रकार किस चीज़ पर गुणवत्ता निर्भर करती है? साक्षरता दर, स्वास्थ्य, कौशल या उपरोक्त सभी? उत्तर है उपरोक्त सभी। साक्षरता दर का मतलब कितने लोग पढ़े लिखे हैं। स्वास्थ्य के बारे में आप जानते हो कि हर कोई जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसे काम पर रखना चाहता है। कौशल, किसी भी प्रकार का जो प्रशिक्षण प्राप्त किया जाता है या व्यक्ति के अंदर कोई भी हुनर होता है उसे कौशल कहा जाता है। तो आंसर है कि जनसंख्या की गुणवत्ता इन सभी पर निर्भर करती है। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या बिहार? इसका उत्तर है बिहार। बाकी सभी राज्य जो हैं उनमें मेडिकल कॉलेज भी ज़्यादा हैं और हॉस्पिटल्स काफ़ी हैं। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? अर्थात कौन सा राज्य ऐसा है जो सबसे अधिक पढ़ा लिखा माना जाता है? ओडिशा, तमिलनाडु, केरल या उत्तर प्रदेश? उत्तर है केरल। यहाँ 96% से भी अधिक साक्षरता दर पाई जाती है। प्रश्न नंबर 12, ऐसी क्रियाएं जिन्हें करने के पश्चात व्यक्ति को आय की प्राप्ति होती है क्या कहलाती हैं? आय मतलब रुपया पैसा उसे प्राप्त होता है, काम करने के बाद उसे उसका प्रतिफल प्राप्त होता है। ऐसी क्रियाओं को क्या कहा जाता है? आर्थिक क्रियाएं, गैर आर्थिक क्रियाएं, राजनीतिक क्रियाएं या सामाजिक क्रियाएं? जिन क्रियाओं को करने से पैसे की प्राप्ति होती है, आय की प्राप्ति होती है, उन क्रियाओं को आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है। व्यक्ति अपना भरण पोषण करने के लिए विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करता है। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी गैर आर्थिक क्रिया है? अर्थात जिसको करने के पश्चात व्यक्ति को कोई पैसा प्राप्त नहीं होता, उसकी कोई आय नहीं होती। तो गैर आर्थिक क्रिया कौन सी है निम्नलिखित में से? अध्यापक द्वारा घर पर अपने बच्चों को पढ़ाना, गृहिणी द्वारा घर का कार्य करना, चिकित्सक द्वारा अपने बच्चों को दवाई देना, उपरोक्त सभी? इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। ये सभी गैर आर्थिक क्रियाएं हैं। अध्यापक अपने बच्चों को पढ़ाता है तो उसे उसके कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं होता, उसे ट्यूशन एक तरह से लगा लो कि अपने बच्चे को कोई ट्यूशन नहीं पढ़ाता, वो फ्री में उसे पढ़ाता है। गृहिणी द्वारा अपना जो घर का कार्य किया जाता है उसके लिए उसे कोई पैसा नहीं दिया जाता। इसी प्रकार चिकित्सक यानी कि डॉक्टर अगर अपने बच्चे को दवाई दे रहा है उसके लिए भी कोई आय नहीं है। इसका आंसर है कि गैर आर्थिक क्रियाएं हैं उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया है? अर्थात जिसको करने के बाद व्यक्ति को आय या पैसा प्राप्त होता है। विलास अपने परिवार के लिए खाना पकाता है। विलास गांव के बाजार में मछली बेचता है। विलास अपने भाई बहनों की देखभाल करता है। या उपरोक्त सभी? इसका आंसर है विलास गांव के बाजार में मछली बेचता है। आंसर समझकर ही निशान लगाना है। ऐसा नहीं है कि उपरोक्त सभी आ गया या उपर्युक्त सभी है तो आप सभी के ऊपर निशान लगा दो, ये जरूरी नहीं होता हमेशा। क्वेश्चन नंबर 15, मानव संसाधन को शिक्षा तथा स्वास्थ्य द्वारा और अधिक विकसित बनाना क्या कहलाता है? पूंजी निर्माण, मानव पूंजी निर्माण, भवन निर्माण या उपरोक्त में से कोई नहीं? आंसर है मानव पूंजी निर्माण। मानव भी पूंजी का रूप होता है। यदि उसकी शिक्षा पर, उसके स्वास्थ्य पर शुरू के वर्षों में पैसा लगा दिया जाता है तो वो एक उत्पादक जनसंख्या के रूप में बड़ा होता है और बड़ा होने के बाद वो आय प्राप्त करने वाले उत्पादनकारियों में लग जाता है। तो मानव संसाधन को शिक्षा और स्वास्थ्य द्वारा अधिक विकसित बनाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 16, जब काम करने की इच्छुक लोगों को प्रचलित मजदूरी की दरों पर काम नहीं मिलता, उस स्थिति को क्या कहते हैं? अर्थात कोई व्यक्ति काम करना चाहता है लेकिन जो प्रचलित मजदूरी है उस रेट पर उसको काम नहीं मिलता, उसे क्या कहते हैं? रोजगारी, बेरोजगारी, नौकरी या उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका उत्तर है बेरोजगारी। बेरोजगारी मतलब जिसको काम की प्राप्ति नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 17, जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है?
अर्थात वर्ष के कुछ महीनों में लोगों को काम प्राप्त हो जाता है और कुछ महीनों में काम प्राप्त नहीं होता है। तो ऐसी बेरोजगारी को क्या कहा जाता है? मौसमी बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी या उपरोक्त सभी? इसका उत्तर है मौसमी बेरोजगारी। अर्थात ये कृषि क्षेत्र में ज़्यादा पाई जाती है और इसमें जब फसल बोई जाती है और फसल काटी जाती है उस समय खेतों में बहुत अधिक काम होता है और लोगों को रोजगार प्राप्त हो जाता है। लेकिन जब फसल कट जाती है या फसल बो दी जाती है एक बार और पकने तक का जो टाइम होता है 2-3 महीने 4 महीने, उस समय व्यक्ति बेरोजगार हो जाता है। ऐसी स्थिति को ही मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 18, जब व्यक्ति किसी काम में लगा हुआ दिखाई देता है परंतु उसके द्वारा किया गया उत्पादन शून्य होता है, ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? अर्थात ऐसा लगता है कि व्यक्ति काम कर रहा है लेकिन अगर उसे काम पर से हटा भी दिया जाए तो भी जो उत्पादन है वो पहले जितना बना रहता है। इस प्रकार की स्थिति क्या कहलाती है? मौसमी बेरोजगारी, अदृश्य या प्रच्छन्न बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी या उपरोक्त सभी? इस प्रकार की बेरोजगारी को कहते हैं अदृश्य या प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी। इसमें व्यक्ति काम करता दिखाई देता है परंतु उसके द्वारा उत्पादन कार्य शून्य के बराबर होता है। उसे हटा दिया जाता है तो भी उत्पादन जो है पहले जितना ही बना रहता है। प्रश्न नंबर 19, तृतीयक क्षेत्र को और किस नाम से जाना जाता है? कृषि क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र, सेवा क्षेत्र या उपरोक्त सभी? आंसर है सेवा क्षेत्र। प्रश्न नंबर 20, एक विशेष अवधि में 1000 व्यक्तियों के पीछे जीवित जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या क्या कहलाती है? जीवित जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या क्या कहलाती है? मृत्यु दर, जन्म दर, बाल मृत्यु दर, साक्षरता दर? उत्तर है जन्म दर। एक विशेष अवधि में, अर्थात विशेष अवधि का अर्थ लगभग 1 वर्ष लगा लिया जाता है। 1 वर्ष में 1000 व्यक्तियों के पीछे जीवित जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या या बच्चों की संख्या जन्म दर कहलाती है। प्रश्न नंबर 21, एक विशेष अवधि में 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है? उसी का जो प्रश्न नंबर 20 पड़ा है ये उसका विपरीत है। मृत्यु दर, जन्म दर, बाल मृत्यु दर या साक्षरता दर? उत्तर है मृत्यु दर। एक विशेष अवधि में 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वाले लोगों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। प्रश्न नंबर 22, IMR का पूर्ण रूप लिखें। IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मदर रेशो, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशो या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है IMR यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर। प्रश्न नंबर 23, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार के द्वारा कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है? सेतु पाठ्यक्रम, स्कूल लोटो शिविर, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं? उत्तर है उपरोक्त दोनों। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिक लक्ष्य अर्थात 14 साल तक के सभी बच्चों को स्कूलों में लाना और उसमें भी खास तौर से प्राथमिक शिक्षा जो 1ली से 5वीं तक के बच्चे हैं उन्हें स्कूलों में लाने के लिए सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लोटो शिविर कार्यक्रम चलाए गए हैं। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा देश मानव संसाधन पर निवेश करके विश्व के विकसित राष्ट्रों में शामिल हो गया है? मानव संसाधन पर निवेश अर्थात शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण के ऊपर निवेश करके विश्व के विकसित राष्ट्रों में शामिल हो गया है। भारत, पाकिस्तान, कोरिया या जापान? इसका उत्तर है जापान। ये थे बच्चों इस लेसन के 24 MCQ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट भी हैं और बहुत आसान भी हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो पे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, साथ ही साथ चैनल पर डेली पोल के माध्यम से आप अपनी जीके भी अपडेट कर सकते हैं। धन्यवाद।